लड़ रहे हो। अभी कोरोना से लड़ते रहे हो, जंग चलती रही है उसके साथ, और अभी भी चल रही है। वो भी एक संग्राम है, एक संग्राम है। सारा जीवन संग्राम में बीत जाता है। उसको बड़ी ही बहादुरी और निडरता के साथ लड़ो, ये समझते हुए कि मैं तो एक माध्यम हूँ, लड़ने वाला तो पीछे खड़ा है, पीछे बैठा है, मेरे भीतर ही है, मैं ही हूँ, वो हो रहा है, उसको होने दो। हार हो या जीत हो उसकी परवाह न करो, क्योंकि एक दिन तो तुम हारोगे। चाहे कितना भी जीत लो, कितना भी जीत लो, एक दिन इंसान हारता है। हारता है तो हार को उसी प्रकार से लो जैसे अपनी जीत को लेते रहे, उसमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए। तुम इस बात को कभी मत भूलना, सर्वस्वीकारिता को। और दूसरी बात यह है कि तुम जाओगे कहाँ, यहाँ से जाना कहाँ है, कहीं भी नहीं जाना है। और फिर क्या है, फिर अगर जाना भी है, सतगुरु उतरता है किसी के जीवन में, किसी किसी के जीवन में उतरता है। सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग पीछे लगते हैं सतगुरु के। वो लगना स्वाभाविक है। उसमें उस मालिक ने एक शक्ति फूंकी है, वो उस शक्ति को लेकर के विचरता है जगत में, घर घर, गली गली, बाजार बाजार घूमता है और सबक देता है। सबक क्या देता है कि जो तैयार हैं उसके साथ चल सकते हैं। वो इस सारे चक्रों से अलग हो करके, बाहर हो करके एक स्वच्छंद परम मुक्त अवस्था में जी सकते हैं। उस अवस्था को पा सकते हो। उसी को मोक्ष कहा है, उसी को मुक्ति कहा है, परम मुक्ति कहा है। उसी के लिए, क्योंकि तुमने शब्द सुने हुए हैं तो बोलते रहते हो। हजारों लोग अब तक आ चुके मेरे पास ये कहने के लिए कि महाराज जी हमें मोक्ष चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए। और गोद में बच्चा उठाया हुआ है, उससे मोह है, वो पोता है, उसको छोड़ नहीं पा रहे, उसको भूल नहीं पा रहा। वो इंसान ऐसे ही कोरी बातें करके चला जाता है। किसी को मोक्ष नहीं चाहिए, किसी को मुक्ति नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए संसार। संसार तो सुनो, उसके लिए अच्छे कर्म करो। जितने तुम्हारे अच्छे कर्म होंगे उतना ही तुम्हारा अच्छा संसार बनेगा। कर्म शुरू होते हैं तुम्हारी सोच से। सबसे पहले विचार, भावनाएं। तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे विचार अगर पॉजिटिव हैं, अगर विशुद्ध हैं, अगर ऊंचे हैं, अगर सकारात्मक हैं, अगर जगत कल्याण के लिए हैं, हर एक जीव के कल्याण के लिए, उसके हित के लिए हैं, किसी का अहित नहीं करना तुम चाहते और उसी के हित के लिए तुम निमित्त हो, तुम कर्मरत हो, तो वो श्रेष्ठ कर्म है तुम्हारे। जितना अच्छा करोगे उतना अच्छा तुम्हारा संसार बनता जाएगा। जितना अच्छा सोचोगे उतना अच्छा तुम्हारे साथ होने लगेगा। दूसरों को अच्छा बनाओ तो तुम स्वयं अच्छा बनने लगते हो, तुरंत अपने आप बनने लगते हो। दूसरों का रोग नष्ट करो तो तुम्हारे अपने रोग नष्ट होने लगते हैं। तुम दूसरों के प्रति तो संवेदनशील भी नहीं हो। कोई मर रहा है, मरने दो। कोई रोगी है, ठीक है, लड़ने दो उसको खुद अपने रोग से, या सड़ने दो उसको किसी अस्पताल में। उठ जाएगी अर्थी एक दिन। तुम इन सब बातों से अनभिज्ञ हो,
संवेदनशीलता तो कहीं भी नहीं है, खो गई सारी की सारी आज के युग में। तो जो संवेदनशील नहीं है वो क्यों फिर रोता है कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मेरा काम खराब हो गया, मेरा काम खराब हो गया। तुम्हारा काम कभी खराब नहीं हो सकता अगर तुम्हारे कर्म उज्जवल हैं, तुम्हारे अपने हाथ में है। अगर तुम्हारी सोच सुदृढ़ है, ऊंची है, विधायक है, पॉजिटिव है, और तुम्हारी सोच में पल पल भरा है जगत कल्याण, दूसरे का हित, तो तुम्हें कभी भी क्षति नहीं पहुंच सकती। तुम सदा खुश रहोगे, सदा सुखी रहोगे। अब रहा सतगुरु जिसको तुमने सहेड़ रखा है अपने साथ, सतगुरु की शरण। पाप जितने मर्जी कर लो, बस सतगुरु की शरण में चले जाओ, सब धुल जाएंगे। ऐसी धारणा मिथ्या है, ऐसी धारणा मिथ्या है कि तुम कर्म जो भी वो करते रहो, जैसे मर्जी पाप कमाते रहो, और बाद में सतगुरु की शरण में चले जाओ तो सब पाप धुल जाएंगे। ये भ्रम है, ये भ्रांतियां हैं जो फैलाई गई हैं तुम्हें भरमाने के लिए। ये ठीक नहीं है, ना ये कारगर है। अगर तुमने खराबियां की हैं तो उसकी सजा के लिए तैयार होना चाहिए तुम्हें। तो तुम कहो कि मैंने ये गलत काम किए हैं, मुझे सजा मिले। उस खुदा से यही दुआ करो, उस मालिक से, कि तुम्हें उसकी सजा मिले। तुम मालिक से सजा के लिए पुकार करो या ना करो, वो तो मिलेगी ही, वो तो मिलनी ही है तुम्हें। इसलिए किसी भी द्वार पे जाने के लिए से तुम्हारे कष्ट नहीं करते। होता क्या है, होता ये है कि किसी कामिल पुरुष, किसी बुद्ध पुरुष, किसी सच्चे इंसान जो पहुंचा हुआ है वहां पर, आखिरी मंजिल को जो पा चुका है, अगर तुम उसकी शरण में जाते हो या उसके चरणों में गिरते हो या समर्पित होते हो, बहुत श्रद्धावान हो, तो क्या होगा? तो यही होगा कि जो उसकी कमाई है, जो उस सतगुरु की अपनी कमाई है, और जो उसकी अपनी प्रार्थनाओं में, अपने सारे इन समाधियों में, और अपनी उसके प्रति, परमात्मा के प्रति जो उसकी निष्ठा में हो रहा है, जितना वो सानिध्य पाता है परमात्मा का, उतना सब तुम्हें मिलने लगेगा। ये होता है कि तुम हिस्सेदार बन जाते हो। कुछ नहीं होता। अगर तुम किसी कामिल पुरुष, किसी बुद्ध पुरुष, किसी परम संत सतगुरु की, सच्चे सतगुरु की शरण में गए हो, सच्चे मन से, हृदय से, अंतरात्मा से, सब भूल करके, संसार को छोड़ करके गए हो, तो क्या होता है कि सब कुछ हो सकता है। क्योंकि वो सारी अपनी दौलत जो उसने परमात्मा के सानिध्य में पाई है, जुटाई है, ली है, प्राप्त की है, वो तुम्हारी झोली में डाल देता है। उसकी झोली फिर भी भरी रहती है। ये दौलत ऐसी है कि जितनी मर्जी बांटते रहो, उसकी झोली तो सदा से भरी है, भरी ही रहेगी। तुम लाखों में भी आ जाओ उसकी शरण में, तो उसकी झोली तो भरी रहेगी, तुम्हारे साथ में वो झोली भर जाएगी। बस इतना होता है, इतना होता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अधिकारी बनना है। उसी पे दया होती है, कृपा उसी पे होती है। अभी सुन रहे थे ना एक भजन, हमने बहुत शब्द दिए हैं तुम्हें कीर्तन के लिए, और उसको शब्दों को रटने के लिए, उनको बार बार दोहराने के लिए उनकी चोट पड़ती है ना हृदय पे, उनकी चोट पड़ती है तुम्हारी आत्मा पे, तुम जाग जाते हो।
तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। उससे एक प्रकार से तुम्हारा जीवन बदलने लगता है। ऐसे छोटे छोटे शब्द हैं, जय गोपाल, जय गोविंद, गोविंद जय हो, गोपाल जय हो, जय हो जय हो जय हो। और अभी चल रहा था, कृपा करो मेरे सतगुरु, कृपा करो, दया करो दया करो दया करो, दादाजी मेरे दया करो। ये शब्द बहुत पुराने समय से हमने दिए थे तुम्हें कि इनका कीर्तन किया करो, इनका भजन किया करो, इनको दोहराया करो। अगर कुछ मांगने की बात है, अगर कुछ मांगना ही है, वैसे तो कुछ मांगना नहीं चाहिए, तुम्हें मना किया है मैंने कि जो सब देख रहा है, सुन रहा है, चाहे वो सुन करके कुछ नहीं करता, चाहे वो देख करके कुछ नहीं करता, फिर भी जो होने वाली बात होती है वो हो जाती है। इसलिए वो अपने आप होती है। वह ये सिलसिला बेनिशान चल रहा है, जमीन चल रही है, आसमान चल रहा है, ये चल रहा है, तू भी चल रहा है उसी के साथ, तेरा जीवन भी उसी के साथ चल रहा है। ये चलता रहेगा, सदा से चलता आया है, सदा तक चलता रहेगा। लोगों ने मेरे से सवाल किए, महाराज जी क्या करें? कुछ लोगों ने खुदकुशी कर ली, कुछ लोग धमकी देते रहे मुझे, महाराज जी हम तो सारा परिवार खुदकुशी करेंगे। मैं कहा क्यों करेंगे? कोरोना हो गया, पॉजिटिव हो गया कोरोना, अमेरिका में है कोई, वो सारा परिवार तैयार बैठा है खुदकुशी करने के लिए। कुछ लोग डिप्रेशन में चले गए हैं, करने को कुछ नहीं है। अरे करने को तो बहुत कुछ है। मैंने कहा और नहीं तो कीर्तन करो, ये जो शब्द दिए हैं इनका कीर्तन करो। बेशुमार शब्द दे दिए हमने आपको, और वैसे भी बहुत से शब्द तुम्हें भी पता है, तो उनका कीर्तन करो। अब कृपा करो सतगुरु मेरे कृपा करो, दया करो दया करो दया करो, दादा मेरे दया करो। नीरजा पंडित, उन्हीं माँ निर्मला की बहू और अशोक पंडित की धर्मपत्नी, बड़ी सेवा है अशोक की और नीरजा पंडित की। राधा स्वामी मत को बहुत बड़ी सेवा है, तुमने देखा है हमारे हर सत्संग में जो सबको सुशोभित करते थे, सबको चार चांद लगाते थे, वो यही दो अशोक पंडित और नीरजा पंडित थे। अशोक पंडित स्टेज संभालता था, आपसे मुखातिब होता था, जो मर्म की बात थी वो आपसे वो करता था, बताता था। और नीरजा पंडित मेरे शब्दों को लेकर के, जो हमने शब्द आपको दिए थे गाने बजाने के लिए, उन शब्दों को अपनी आवाज़ में, मीठी आवाज़ में, सुंदर स्वीट आवाज़ में पिरो करके तुम तक पहुंचाती रही। वो गायिका है और आपको उनकी सेवाएं मुफ्त में उपलब्ध होंगी, मुफ्त में, एक पैसा भी नहीं दिया आपने, ना हमने दिया। तो ये सेवा बहुत बड़ी है उनकी। बॉम्बे के सारे हमारे सत्संगों में भी और जगह के दूसरे सत्संगों में भी इनका योगदान मैं समझता हूँ विस्मरणीय है, अविस्मरणीय, वो सदा स्मरणीय रहेगा। तो ये क्या करें हम? महाराज जी डिप्रेशन में हैं, करने को तो बहुत कुछ है, यही कीर्तन ही करते और नहीं कुछ, तो सेवा में उतरते। दुनिया पागल है, आसपास मर रहे हैं लोग, क्यों नहीं तुमने सेवा की? क्यों नहीं तुमने किसी को खाना पहुंचाया, किसी को पानी पहुंचाया, किसी की तीमारदारी की, या किसी को हॉस्पिटल पहुंचाया? बहुत काम कर सकते थे, कर सकते हो, हर समय ये अवसर उपलब्ध है। और फिर
डिप्रेशन में कैसे चले गए? क्योंकि मक्खियां मारते रहे, न बाहर कुछ किया ना घर में कुछ किया। तो फिर उदासी तो आनी थी, क्योंकि कर्म ही प्रधान है जीवन का अंग। और नहीं तो मैंने कहा था ध्यान करो, ध्यान करो। जिसके ऊपर भी आस्था है, पूरी आस्था है, पूरी श्रद्धा है, जिससे भी जुड़े हुए हो, जहाँ से भी तुम्हें शक्ति मिलती है, तुम्हारे काम बनते हैं, उसका ध्यान करो। उसका नहीं कर सकते तो किसी का भी, जहाँ भी तुम अटके हुए हो, जहाँ भी तुम जाना पसंद करते हो, जहाँ भी जिस मंदिर में भी जाते हो, उसी मंदिर के जो अधिष्ठाता हैं, उसी मंदिर के जो देवता हैं, देवी हैं, उनकी पूजा करो। नहीं तो उसका यज्ञ रख लो, यज्ञ रख लो। नहीं तो ध्यान में उतरो, उसका ध्यान करो, बार बार ध्यान करो, बार बार ध्यान करो। गीत गाओ, गीत गाओ, वंदना के गीत गाओ, और पूजा के गीत गाओ, धर्म के गीत गाओ, अध्यात्म के गीत गाओ। राधा स्वामी मत ने, दाता दयाल ने 2 बड़ी किताबें दी तुमको। ये सारे राधा स्वामी मत को दी, जिसमें शब्द ही शब्द भरे हुए हैं, बेशुमार शब्द हैं, और गाए गए हैं बहुत सारे शब्द। उनमें से उन शब्दों को तुम गाया करो, उन शब्दों को सुना करो। टेप उपलब्ध हैं, कैसेट उपलब्ध हैं, उनको लिया करो। वो नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तो संगीत लगा के रखो अपने अपने कक्ष में, अपने घर में, अपने कमरे में संगीत लगाओ। वो संगीत चलता रहे। कौन सा संगीत? अच्छा, सबसे अच्छा संगीत होता है जिसमें कोई शब्द नहीं है, केवल धुनें हैं, केवल कोरा संगीत है, सुर है, ताल है, बस शब्द कोई नहीं है। तो मीठा मीठा संगीत चलता रहे, वो तुम्हारी सारी अंदर की जो वृत्ति है उसको बदल देगा। आभा मंडल बदल जाएगा तुम्हारा। और ये जो मैं खुदकुशी कर रहा हूँ, मेरे घर वाले खुदकुशी कर रहे हैं, हम इकट्ठे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये जितने भी नीच विचार हैं, ये नहीं आएंगे। मैं नीच उनको इसलिए कहता हूँ कि ये परमात्मा विरोधी हैं। परमात्मा ने जो खिलौना बनाया है, चाहे तुम खुद हो, उसको तुम तोड़ना चाहते हो, वक्त से पहले तोड़ना चाहते हो। उसका समय निर्धारित है। जो भोग तुमने भोगना है वो भोगना है, जो कर्म तुमने करना है वो करना है। उससे पहले तुम यहाँ से नहीं जा सकते, और ना जाने की कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए मैंने कहा कि ये करो, ये करो, संगीत लगाओ। कई लोगों को मैंने कहा कि जपजी साहब का पाठ किया करो, नहीं तो जपजी साहब का पाठ चलता रहना चाहिए घर में, सुखमनी साहब का पाठ चलता रहना चाहिए, और बहुत सारे पाठ हैं वो चलते रहें। गायत्री मंत्र चलता रहे, और गायत्री मंत्र का तुम भी उच्चारण करो। हमारे यहाँ ये एक महामृत्युंजय मंत्र जो हमने कई लोगों को दिया, वो मंत्र एक बड़ा कारगर मंत्र है। जैसे कि ये दूसरा मंत्र है, सभी मंत्र बड़े कारगर हैं। और गायत्री मंत्र हो या ये हमारा ये हो जो भगवान शिव का, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, और कुछ नहीं, यही चलने दो। टेप लगा लो, नहीं बोल सकते, टेप को चलने दो। वातावरण बदल जाएगा तुम्हारे घर का, तुम मेरी सोच बदल जाएगी। जो नेगेटिव आज सोच रहे हो, जो नेगेटिव वृत्तियाँ आ गई हैं, जो नकारात्मक सोच रहे हो,
वो सकारात्मक हो जाएगा। जीवन जीने के लिए दिया है तुम्हें, खुशी खुशी से सुख से जीने के लिए, लोगों की सेवा के लिए, संसार की सेवा के लिए, उस संसार की जो तेरे मालिक ने बनाया है, तो भगवान ने बनाया है उसकी सेवा में उतरने के लिए। और नहीं तो बागबानी करो, कुछ फूल उगा लो, कुछ पत्ते उगा लो, तो कुछ पौधे उगा लो, वो तुम्हें भी ऑक्सीजन देंगे, सारे संसार को ऑक्सीजन देंगे, उनकी पालना पोषण करेंगे और तुम आनंदित होगे। आसपास और फूल ले आओ, बाजार से सारे बाजार से इकट्ठे करके फूल पानी में रखो, बोतलों में रखो, तो तुम्हारा वातावरण सारा बदलने लगेगा। कितने साधन हैं, कितने रास्ते हैं अपने आप को बदलने के, अपने साधनों को बदलने के लिए, अपने घर के माहौल को बदलने के लिए, अपने संसार के सारे माहौल को बदलने के लिए। तुम्हारी सोच बदल जाएगी। ये खुदकुशी कर लें, वो कर लें, ये सब चीज़ें जो हैं ये मिट जाएंगी अपने आप। हाँ, कहते हैं सतगुरु का शब्द बहुत कारगर है, उसकी आवाज़ से बहुत लोगों को सांत्वना मिलती है। ये तुम्हारे अपनी श्रद्धा का फल है, तुम्हारी अपनी ये एक समर्पित भावना जो है, उससे तुम्हें आनंद मिलता है और उससे तुम्हें सांत्वना मिलती है। तो सतगुरु कहता है, कान में भी कहता है, वो बोलता है, तुम उसके बोल को मरते हुए इंसान के कान के साथ लगा देते हो, उसको होश आ जाता है, वो आंखें खोल देता है, वो उठ के चलने लगता है। ये क्यों होता है? ये तुम्हारी अपनी वजह से होता है, क्योंकि तुम श्रद्धावान हो, तुम्हें ये यकीन है कि अगर सतगुरु की आवाज़ मैं सुन लूँगा तो मैं बाहर आ जाऊँगा अपने मर्ग से, अपने रोग से, और मैं मुक्त हो जाऊँगा। तो ऐसी भावना तुम्हें फायदा पहुँचाती है। मैंने कहा ना कि ये सारा संसार एक ख्याल है, तुम अपने ख्याल को बदल दोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, तुम्हारे कर्म बदल जाएंगे, तुम्हारे काम बदल जाएंगे, तुम्हारा कृत्य बदल जाएगा और सब बदलने लगेगा। और कितना कुछ है करने को, कितना कुछ है करने को। सब सारे ग्रंथों का, सारे धर्म ग्रंथों का, सारी धार्मिक पुस्तकों का, और जो मुतबर्रक पुस्तकें हैं हर धर्म में, चाहे वो बाइबल है, चाहे वो ये कुरान शरीफ है, मुक़द्दस कुरान शरीफ है, और चाहे वो वेद हैं, उपनिषद हैं, कितनी ही और पुस्तकें हैं, संतों के वचन हैं, संतों के सत्संग हैं, वो सब जो हैं वो उनको पढ़ा करो किसी को। और सबका निचोड़ अगर तुमने सुनना है तो 2 शब्दों में मैं सुना देता हूँ, 2 शब्दों में सुना देता हूँ। और वो रहस्य की बात है, बहुत बड़े रहस्य की बात है जो खोल दिया सतगुरु ने अपने शिष्य पर, खोल दिया। उसने कहा कुछ भी रहस्य नहीं है, जो गूढ़ से गूढ़ रहस्य है वो आज तो मैं बताता हूँ, बार बार बताया उसने। तो क्या है वो? मनमना भाव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रति जाने। प्रियोसी में तू मेरा प्यारा है, वही सारा सच मान। क्या सच है? सच्चाई क्या है? परमात्मा स्वयं एक अपने अवतार में आकर के बोलता है। क्या सच्चाई है? कि मन को मेरे में लगा, संसार में मन लगाओगे तो ऐसे ही विचार उल्ट पुल्ट आते रहेंगे, गंदे विचार आएंगे, कर्म भी गंदे होंगे, तो सब काम बिगड़ेगा। तो विचारों को मेरे में लगाओ। सतगुरु कहता है विचारों को मेरे में लगाओ। नहीं कर सकते,
मेरी भक्ति करो, जो भक्ति भी नहीं कर सकते। मध्या जी मेरी आरती ही उतार लो, मेरी पूजा ही कर लो, नो वो भी नहीं होता। तो मुझे नमस्कार ही कर दो, केवल नमस्कार, लेकिन हाथों से नहीं होगा नमस्कार। नमस्कार होता है हृदय की गहराइयों से, अपने जो आपका जो अंतरतम है उसकी गहराइयों से हो सकता है नमस्कार। अगर तुम जुड़े हो वहाँ से, जुड़ता भी आदमी वहाँ से, बाहर से कोई जितने मर्जी जोड़ डाल लो उनका कोई फायदा नहीं है, उनका कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए छोटी सी बात है, छोटी सी बात, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। सबको छोड़ करके, सबको एक तरफ रख करके केवल उसकी एक की शरण में जाना है। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक की ही भक्ति, एक की ही साधना, एक के ही दर्शन, उसी में परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। परमात्मा कहता है सब में भटकोगे मैं कहीं ना मिलूंगा। एक को पकड़ लोगे, उस पर केंद्रित हो जाओगे, पूरी तरह से फोकस हो जाओगे और अपने अंतरतम से जुड़ जाओगे वहां, तो मैं सामने खड़ा मिलूंगा। सीधी सीधी बात, सीधे सीधे शब्दों में कह दी गई। कुछ भी दूर नहीं है, ना परमात्मा दूर है, ना आनंद दूर है। तुम दूर हो, तुम दूरियां अपनी कम करो, संसार से कटते ही उधर जुड़ने लगते हो। ये संसार ही तो भरमाता है, यही तो भ्रांतियां पैदा करता है। संसार अपने में ही एक बहुत बड़ी भ्रांति है और भ्रम है, जिसमें इंसान जिसमें खोया है, दिन रात खोया है और वो रुलाया जा रहा है। आज इसीलिए मैंने कहना कुछ नहीं था, मैंने तो दर्शन ही देने के लिए कहा था, लेकिन गुरु माँ ने कहा कुछ शब्द बोल लेना। अब क्या शब्द बोले जाएं? ये बार बार बोला गया है, बार बार बोला गया है। और सब द्वारन को छाड़ी के, सब द्वारन को छाड़ी गहे हमारी एक द्वार, एक द्वार। सब द्वारन को छाड़ी के गहो हमारे द्वार, गहो तुम्हारे द्वार, तेरे ही द्वार आया हूं मैं, सब द्वारन को छोड़ करके। तो उस एक वो तेरा कहाँ है? किसी आकाश में नहीं है, किसी धरती की कोख में नहीं है, वो सामने है आपके। वो बार बार किसी न किसी शक्ल में आता है और रुकता है, तुम्हारे घर में आता है, तुम्हारे बाजार में घूमता है, तुम्हारे साथ बातचीत करता है। उसको किसी को भी, जहाँ तुम्हारी आस्था बैठती है, जहाँ तुम रुकते हो, थमते हो, जहाँ तुम भूलते हो अपने संसार को और वहीं पर केंद्रित होते हो, उसी को पकड़ लो तो तुम पार हो जाओगे। जगत की दुख भरी कहानी से तुम पार हो जाओगे, सदा के लिए पार हो जाओगे। ये सब ऐसे ही हो जाएगा। ऐसे जब वो आता है तो तुम्हें पता है उसकी तो महिमा नहीं गाई जा सकती। किस मुख से गाऊं गुरु महिमा अपरंपार। और जब वो आता है तो बहारें आ जाती हैं, तो हवाओं के रुख बदल जाते हैं। तो एक प्रकार से बहुत बड़ा सर्दी होने लगी, यहाँ बहुत बड़ी सर्दी हो गई है। अब सर्दी का मौसम है, सर्दी उतर ही रही है, उतरेगी सर्दी, दिन उतरना है। सर्दी भी शुभ है, गर्मी भी शुभ है, सब मौसम शुभ है। तो मैंने कहा कि वो जब आता है तो मौसम भी बदल जाते हैं।
जब वो आता है तो तुम्हारे जीवन की कलियां खिलने लगती हैं, फूल फूल खुशबू देने लगते हैं और बागों में बहारें आ जाती हैं। कोयल कूकती है, मोर नाचते हैं। एक प्रकार से जीवन करवट लेता है, एक सुंदर करवट। और ये आकाश भी निर्मल दिखाई देता है, धरती भी स्वच्छ दिखाई देती है, स्वच्छतम दिखाई देती है, सब प्यारा लगने लगता है। वही जगत जिसको आज तुम कहते हो छोड़ देना है, वो प्यारा हो जाता है। उसके आते ही बस सब सीधा पड़ने लगता है, काम बनने लगते हैं, बिगड़ी बन जाती है तुम्हारी। और उसमें कुछ देर नहीं लगती है, पल भर भी नहीं लगता है। जब वो आता है तो सब मल धुल जाते हैं, सब कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं, रोग विसर्जित हो जाते हैं सदा सदा के लिए, और शोक भी चला जाता है और तुम एक परम आनंद की अवस्था को प्राप्त करते हो। जब वो आता है तुम्हारे जीवन में, जब वो उतरता है, उसकी आवाज़ भी नहीं आती, लेकिन वह बहुत दूर तक, कई जन्मों तक तुम्हें एक बहुत बड़ी सौगात दे जाता है, एक बहुत बड़ा आशीर्वाद दे जाता है। उसका आना एक बहुत ही कठिन है, लेकिन हो जाए तो कुछ भी मुश्किल नहीं। कठिनाई किस तरफ है? आपकी अपनी तरफ है। आप ठीक हो गए, आप स्वच्छ हो गए, निर्मल हो गए, शुद्ध विचार हो गया, तो सब सीधे पड़ने लगता है। मैंने बहुत कुछ कह दिया, हर बार कहता हूँ, मेरे सत्संगों का भरमार है सब जगह। सुनो उनको, निकाल के सुनो। कुछ भी जो चीज़ तुम्हें अच्छी लगती है, जो तुम्हारे दिल के साथ, तुम्हारी अंतरात्मा के साथ जुड़ती है, उसको जोड़ लो और अपने जीवन को धन्य कर लो, अपने जीवन को धन्य कर लो। मेरा वही सबसे बड़ा इनाम होगा। मैं इसीलिए रुका हुआ हूँ, इस घोर वृद्धावस्था की अवस्था में भी मैं रुका हुआ हूँ कि कुछ ऐसी आत्माएं हैं जिनको दरकार है, जो अभी भी मांग रही हैं, कुछ अभी भी सले कर रही हैं। अगर उनको मैं ये कह दूँ कि मैं हमेशा रहूँगा, कभी नहीं जाऊँगा, शरीर मिट जाएगा, कई बार ये मिटा, पहले भी मिट जाएगा, लेकिन मैं नहीं मिट सकता। जो कभी नहीं मिट सकता, उसके लिए न रोना है, न खेद प्रकट करना है। वो जहाँ भी है वहाँ से तुम्हें निहार रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, तुम्हें रास्ता दिखा रहा है। वो देखो सामने रोशनी है, सत्य के आश्रय से उसकी ओर बढ़ना है, लगातार बढ़ना है और अपनी मंजिल को पाना है। ये तुम्हें वो समझाएगा, कहीं से भी समझा देगा। अपना शरीर छोड़ने के सैकड़ों साल बाद भी वो तुम्हें समझा देगा। सबको मेरा राधा स्वामी, सबको मेरा राधा स्वामी।